दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का दूसरा रोमांचक मैच खेला गया। मेलबर्न में खेले जा रहे दूसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय बल्लेबाजों ने जहां संघर्ष किया तो वही अकेले अभिषेक शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया की धुनाई कर दी। हर्षित राणा ने भी अंत में मैच पलट दिया और आज इस वीडियो में हम आपको भारत की पारी की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, जहां अभिषेक शर्मा ने अकेले दम पर लड़ाई लड़ी लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया। अगर आपको यह मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हाइलाइट्स को दिखाते हैं। तो दोस्तों, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड इस दिन पूरी तरह खचाखच भरा था और चारों ओर शोरगुल का माहौल था, जिसमें फैंस की दीवानगी साफ झलक रही थी। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई फैंस अपनी अपनी टीमों के झंडे लहराते हुए ढोल नगाड़ों के साथ अपने सितारों का हौसला बढ़ा रहे थे, जिससे माहौल पूरी तरह से T20 मय हो गया था। भारतीय टीम पहले मैच के बारिश में धुल जाने के बाद सीरीज में बढ़त बनाने उतरी थी और पिच तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल दिख रही थी, जहां शुरुआती ओवरों में स्विंग और उछाल की उम्मीद थी। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता, स्पिनरों को भी टर्न मिलने की संभावना थी, जिससे मैच में रोमांच बना रहता। माहौल इतना गर्म था कि मैदान पर उतरते ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों में एक अलग ही ऊर्जा दिखाई दे रही थी, जो उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। मेलबर्न का यह मैदान एक ऐतिहासिक जंग का गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार था, जहां दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली थीं। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जो हर बड़े मुकाबले का पहला महत्वपूर्ण कदम होता है। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मिचेल मार्श ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया, जिससे ऑस्ट्रेलियाई खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और मिचेल मार्श ने बिना समय गंवाए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुकाबला शुरू हुआ तो भारत की पारी की शुरुआत अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने की। ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज टीम को मजबूत आधार प्रदान करने के इरादे से मैदान में उतरे थे। दोनों ने पावर प्ले में काफी सतर्क रुख अपनाया, ये जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए हानिकारक हो सकता है। पहले 6 ओवरों में भारत ने बिना किसी नुकसान के सिर्फ 18 रन जोड़े, जिससे यह स्पष्ट था कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी प्रभावी थी। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और जेवियर बार्टलेट ने सटीक लाइन और लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और रन गति को नियंत्रित रखा। अभिषेक शर्मा ने जेवियर बार्टलेट की गेंद पर एक खूबसूरत स्टेप आउट करके ऑफ साइड में चौका लगाकर पहला चौका जड़ा, जो बाउंड्री के लिए गया। यह शॉट उनकी क्लास को दर्शाता था। उनकी यह शॉट दर्शनीय थी, जिसे देखकर दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने फिर बार्टलेट की गेंद पर लेग स्टंप के बाहर हटकर इनसाइड आउट शॉट खेला, जो गेंद सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में हवा में उड़कर बाउंड्री पार गिरी और यह 91 मीटर लंबा छक्का था, जिससे भारत का स्कोर 18 रन 0 विकेट के नुकसान पर था। लेकिन दूसरे ओवर में ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को आक्रमण पर लगाया गया और उन्होंने आते ही अपना जादू बिखेर दिया, जिससे मैच में एक रोमांचक मोड़ आया। जोश हेजलवुड ने शुभमन गिल को एक शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद डाली, जो ऑन ऑफ स्टंप की लाइन में थी। गिल ने खड़े खड़े हवा में खेला, लेकिन बल्ला पहले मुड़ गया और गेंद मिड ऑफ पर मिचेल मार्श के हाथों में गई, जिन्होंने पीछे जाते हुए कंधे की ऊंचाई पर आसान कैच लपका और गिल को पवेलियन लौटना पड़ा। शुभमन गिल 10 गेंदों में 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिससे भारतीय टीम को पहला झटका लगा। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 20 रन था और अब टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। शुभमन गिल का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आए अनुभवी बल्लेबाज संजू सैमसन, जो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, दबाव में पारी को आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली और दोनों ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। लेकिन चौथे ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी में बदलाव किया और नेथन एलिस को लाया गया। यह एक चतुर कप्तानी का फैसला था। नेथन एलिस ने संजू सैमसन को एक शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद डाली, जो अंदर आती हुई थी। सैमसन बैकफुट पर खेलने की कोशिश में बीट हो गए और गेंद पैड पर लगकर कीपर के पास गई। अपील हुई और अंपायर ने आउट करार दिया। सैमसन ने रिव्यू लिया, लेकिन हॉकाई ने दिखाया कि गेंद मिडिल स्टंप को हिट करती और सैमसन को पवेलियन लौटना पड़ा। संजू सैमसन 4 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी का अंत हुआ। अब भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 23 रन था और टीम को एक मजबूत साझेदारी की सख्त जरूरत थी। संजू के पवेलियन लौटने के बाद अब क्रीज पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और भारतीय टीम के स्कोरबोर्ड को गति दी।
अभिषेक ने नेथन एलिस की गेंद पर लेग स्टंप के बाहर हटकर विकेटों के पीछे शॉट खेला, जो शॉर्ट थर्ड और बैकवर्ड पॉइंट के बीच से हवा में उड़कर बाउंड्री पार गया। यह चौका था। इसके बाद अभिषेक ने फिर एलिस की लो फुल टॉस गेंद को खड़े खड़े डीप कवर की दिशा में प्रहार करके चौका जड़ा। यह उनके इरादे साफ दर्शाता था। दोनों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को निशाना बनाया और रन गति को तेज किया, जिससे फील्डिंग टीम पर दबाव बढ़ा। लेकिन 5वें ओवर में जोश हेजलवुड ने अपनी चतुराई दिखाई और सूर्य कुमार यादव को एक अंदर आती लेंथ गेंद पर फंसाया। यह उनकी गेंदबाजी की कुशलता को दर्शाता है। सूर्य कुमार खेलने पर मजबूर हुए, लेकिन गेंद मिडिल स्टंप की लाइन में पड़कर बाहर निकली और बाहरी किनारे पर बीट करते हुए कीपर जोश इंग्लिश के दस्तानों में समा गई और सूर्य कुमार की पारी का अंत हुआ। सूर्य कुमार यादव 4 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 32 रन था, जिससे मध्यक्रम लड़खड़ा गया। इसके बाद तिलक वर्मा मैदान पर आए, लेकिन जोश हेजलवुड ने उन्हें भी ज्यादा देर नहीं टिकने दिया। हेजलवुड ने मिडिल और लेग में गुड लेंथ गेंद डाली। तिलक स्लॉग करने की कोशिश में लीडिंग एज लेकर शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में गेंद उछाली और कीपर इंग्लिश ने दौड़ते हुए आसान कैच लपका। तिलक वर्मा 2 गेंदों में 0 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 32 रन था। अब अभिषेक शर्मा अकेले एक छोर संभाले हुए थे और उन्होंने हेजलवुड की गेंद पर बाहरी किनारा लेकर चौका जड़ा, जो काफी मोटा किनारा था, लेकिन गेंद इंग्लिश की पहुंच से बाहर निकल गई। पावर प्ले के अंत तक भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 40 रन था और अभिषेक 11 गेंदों में 29 रन बनाकर नाबाद थे। अब मैदान पर आए अक्षर पटेल, जो दबाव में उपयोगी साझेदारी करने के लिए जाने जाते हैं। अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल ने मिलकर पारी को संभाला और धीरे धीरे रन गति को बढ़ाया। अभिषेक ने मिचेल ओवेन की पहली ही गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ गेंद को कट करके डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौका जड़ा। इसके बाद ओवेन की गेंद पर लेग स्टंप की लाइन में शॉर्ट गेंद को पुल करके फाइन लेग की दिशा में चौका बटोरा। यह दिखाता है कि वह आत्मविश्वास में थे। दोनों ने मिलकर 10वें ओवर तक भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 69 रन तक पहुंचाया, जिससे एक छोटी नींव रखी गई। लेकिन 8वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मिचेल मार्श ने खुद गेंद थामी और अपनी गेंदबाजी से कमाल कर दिया। नहीं, बल्कि जेवियर बार्टलेट ने अक्षर पटेल को रन आउट कराया। बार्टलेट की गुड लेंथ गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर प्रहार किया अक्षर ने और गेंद हवा में थी। कवर फील्डर ने गोता लगाया, लेकिन गेंद हाथ पर लगकर गई। मिडन ऑफ से टिम डेविड ने दौड़ लगाई और स्ट्राइकर एंड पर अक्षर ने गोता लगाया, लेकिन कीपर इंग्लिश ने गिल्लियां बिखेर दी। अक्षर का पैर स्लिप हो गया और वे क्रीज से काफी दूर रह गए। अक्षर पटेल 12 गेंदों में 7 रन बनाकर रन आउट हुए और भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 49 रन था। अक्षर के आउट होने के बाद अब मैदान पर आए हर्षित राणा, जो अपनी उपयोगी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और तेजी से रन बनाए, जिससे स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ने लगा। हर्षित ने मैथ्यू कुनमन की गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ गेंद को कट करके पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के बीच चौका जड़ा। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस की बैक ऑन ऑफ लेंथ गेंद को बैकफुट से डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेलकर चौका बटोरा। फाइन लेग फील्डर ने गोता लगाया, लेकिन गेंद हाथ पर लगकर बाउंड्री पार गई। अभिषेक और हर्षित ने मिलकर 50 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिसने भारतीय पारी को मजबूती प्रदान की। 12वें ओवर तक भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 90 रन तक पहुंच गया, जिससे एक सम्मानजनक स्कोर की उम्मीद जगी। हर्षित ने स्टोइनिस की बैक ऑन ऑफ लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में पुल करके छक्का जड़ा, जिससे भारत के 100 रन पूरे हुए और दर्शक झूम उठे। 13वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव किया और जेवियर बार्टलेट को वापस बुलाया। यह एक चतुर कप्तानी का फैसला था। बार्टलेट ने अपनी गेंद पर हर्षित राणा को एक धीमी बैको नफ लेंथ गेंद डाली। ऑफ स्टंप के बाहर हर्षित पुल करने की कोशिश में पूरी ताकत नहीं लगा पाए और गेंद लॉन्ग ऑन पर टिम डेविड के हाथों में गई। आसान कैच। हर्षित राणा 33 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 3 चौके और एक छक्का शामिल था। वह अपनी उपयोगी पारी से चूक गए। अब भारत का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 105 रन था और टीम को फिर से एक नई साझेदारी की जरूरत थी। हर्षित के आउट होने के बाद अब मैदान पर आए शिवम दुबे, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं।
अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे ने मिलकर पारी को संभाला, लेकिन बार्टलेट ने अगली ही गेंद पर शिवम को फंसाया। बार्टलेट की बैक ऑन फ्लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के हल्का बाहर उछाल के साथ आई, शिवम को बाहरी किनारा लगा और गेंद थर्ड मैन की दिशा में चौंका गई, लेकिन अगली गेंद पर लेंथ गेंद बाहर निकली। दुबे दुविधा में थे, खेलना या छोड़ना। अंत में बल्ला अड़ाया और बाहरी किनारा लेकर कीपर इंग्लिश की बाईं ओर गई, जिन्होंने गोता लगाते हुए कैच लपका। शिवम दुबे 2 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 109 रन था। अब कुलदीप यादव मैदान पर आए, लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने उन्हें ज्यादा देर नहीं टिकने दिया। स्टोइनिस की शॉट गेंद शरीर की ओर कुलदीप पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद हवा में डीप मिड विकेट की ओर गई और सीन एबॉट ने आगे गोता लगाते हुए लो कैच लपका। कुलदीप यादव 6 गेंदों में 0 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 110 रन था। एक छोर पर अभिषेक शर्मा मजबूती से टिकी रहीं और उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, जो उनकी पारी का प्रतीक था। अभिषेक ने बार्टलेट की गेंद पर एंगल के साथ फुल टॉस को डीप कवर की दिशा में प्रहार करके चौका जड़ा और फिर शॉर्ट गेंद को फाइन लेग की ओर पुल करके गगनचुंबी छक्का जड़ा, जो दर्शक दीर्घा में गिरा। 17वें ओवर तक भारत का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 120 रन था, लेकिन 18वें ओवर में नेथन एलिस ने अपनी चतुराई दिखाई और अभिषेक शर्मा को ब्लॉक होल गेंद पर फंसाया। अभिषेक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद पैड्स पर लगी अपील हुई और अंपायर ने आउट दिया। रिव्यू में अल्ट्रा एज पर बल्ले से नहीं लगी और हॉकाई ने मिडिल स्टंप हिट दिखाया। अभिषेक शर्मा 37 गेंदों में 68 रन बनाकर LBW आउट हुए, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। यह उनकी शानदार पारी थी। अब भारत का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 125 रन था। आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह मैदान पर आए, लेकिन नेथन एलिस की गुड लेंथ गेंद को ऑफ साइड में खेलते ही भाग पड़े। वरुण चक्रवर्ती रन लेने के मूड में नहीं थे। बुमराह आधी पिच से आगे आ गए और एलिस ने गेंद उठाकर स्ट्राइकर एंड पर स्टंप्स पर हिट कर दिया, रन आउट। जसप्रीत बुमराह एक गेंद में 0 रन बनाकर रन आउट हुए और 18.4 ओवर में भारत 125 रन पर ऑल आउट हो गई। अभिषेक शर्मा 37 गेंदों में 68 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश हेजलवुड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट ली, जबकि नेथन एलिस और जेवियर बार्टलेट ने 2-2 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के सामने अब 126 रनों का आसान लक्ष्य था, जिसे हासिल करने के लिए उन्हें मजबूत शुरुआत की जरूरत थी। लेकिन यह भारत की पारी की पूरी हाइलाइट्स थी, जहां अभिषेक ने अकेले लड़ाई लड़ी। दोस्तों, आपके हिसाब से इस पारी का असली हीरो कौन है? अभिषेक शर्मा की 68 रनों की पारी या हर्षित राणा की 35 रनों की साझेदारी? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।